we will going to start our new topic, concave lens. कॉनकेव लेंस. अभी तक हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ लिया था, कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम पढ़ लिए थे इमेज फॉर्मेशन वाले. अब कॉनकेव लेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें. तो कुछ इस तरीके से बनता है हम लोगों का कॉनकेव लेंस. बताया था पिछली क्लासेस में, थोड़ा सा डिफाइन किया था. अब ये इसकी एक सिंपल सी पतली सी लाइन होगी जो थोड़ी सी लाइट बनेगी, डार्क नहीं. और इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे O, जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है. ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन को बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस. उस लाइन को बोला जाएगा हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस. अब देखिए, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड पे F1, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड पे 2F1, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में ही 2F2. तो ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस का थोड़ा सा ओवरव्यू. ठीक, अब हमको कॉनकेव लेंस पे क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है. और उस रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को रूल्स पढ़ने हैं. रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग rules of obtaining image on concave lens. कॉनकेव लेंस पे कैसे हम लोग इमेज बनाएंगे उसका हम लोग कुछ नियम पढ़ते हैं. तो पहला क्या नियम है, नियम ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस से. तो ये हम लोग ऐसे लेंस बनाएंगे, बीच में ये ड्रॉ कर देंगे ऑप्टिकल सेंटर O, एक सीधी लाइन जिसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, राइट साइड में F2, फिर वहीं सेम डिस्टेंस पे 2F2, लेफ्ट साइड में F1 और सेम डिस्टेंस पे 2F1. अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अगर कोई लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई लाइट रेज आ रही है, तो ये क्या होगा, कहाँ से पास होगी, फोकस से. कहाँ से पास होगी, फोकस से. तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ये फोकस से क्या जा रही है, दूर जा रही है. क्या हो रही है, दूर जा रही है. तो अब देखिए इसकी वजह से इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, लाइट को फैलाता है. डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है किसको, कॉनकेव को. और कॉन्वेक्स में मैंने लिखवाया था कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है. तो ये हो गया पहला नियम. अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से होती हुई लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो फोकस की तरफ जा रही है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या करेगी, वो बाहर निकल जाती है. दूसरा हम लोग का रूल क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है, ये बना लेते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस. थोड़ा सा कर्व रहेगा, है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा कर्व रहेगा. ऊपर वाली लाइन ये ऐसे चौड़ी कर दीजिएगा थोड़ा सा, और ये भी नीचे वाला ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर्व रहेगा. बीच में एक ये डॉटेड या एकदम पतली लाइन जिसको सिर्फ आपको दिखे और आपको फील हो कि हाँ यहाँ पे लाइन है, और वहीं से उसका सेंटर पॉइंट O मार्क करेंगे. सीधी एक लाइन खींचेंगे जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा. राइट साइड में F2, राइट साइड में सेम डिस्टेंस पे 2F2, लेफ्ट साइड में F1 एंड सेम डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में 2F1. तो ये होता है हम लोग का दूसरा नियम. कहते हैं अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो ऑप्टिकल सेंटर से कैसे चली जाएगी, वो सीधी चली जाएगी. ऑप्टिकल सेंटर से कैसे जाएगी, वो सीधी चली जाएगी. यही सेम चीज़ कॉन्वेक्स में भी होता था और कॉनकेव में भी. अगर कोई लाइट रेज पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, वो कैसे चली जाएगी, सीधी चली जाएगी. तो ये हम लोग के दो नियम हैं. इन्हीं दो नियम के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अपने रे डायग्राम बनाएंगे. इन्हीं दो नियम के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अपने रे डायग्राम बनाएंगे, जो कि दो ही रे डायग्राम है इसमें. कॉन्वेक्स लेंस में हम लोगों के 4 रे डायग्राम थे ना, लेकिन इसमें क्या है, हम लोगों के पास 2 ही रे डायग्राम है. देखिए पहला कौन सा रे डायग्राम है, पहला when the object is anywhere on
प्रिंसिपल एक्सिस, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि वहाँ मिरर वाले फॉर्म में कॉन्वेक्स मिरर के साथ होता था, यहाँ पे कॉनकेव मिरर के साथ सेम प्रॉपर्टीज और सेम सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे कॉनकेव लेंस, क्या बनाएंगे हम लोग, कॉनकेव लेंस। ये एक पतली सी लाइन खींचेंगे और उसके सेंटर पे मार्क करेंगे ऑप्टिकल सेंटर O। ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे राइट साइड में F2। सेम डिस्टेंस पे अगर इसको 3 ले रहे हैं तो इसको भी 3 लेंगे, 2F2। लेफ्ट साइड में F1 और सेम डिस्टेंस पे 2F1, सेम डिस्टेंस पे 2F1। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग इससे पहले पढ़े कि ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड। अब देखिए लेफ्ट साइड मतलब ऑप्टिकल सेंटर के इधर कहीं होगा हम लोगों का क्या, ये ऑब्जेक्ट। तो एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस कहीं भी है, प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी छोड़ दीजिए, क्या है प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे बना दे, अगर यहाँ पे अगर हम लोगों की ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऊपर वाला एरो वाला A और बेस वाले को हम लोग B मान लें। तो देखिए इस तरीके से लाइट रेज आएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस थ्रू फोकस। तो इस तरीके से ऐसा डाइवर्ज होगा फोकस से, इस तरीके से क्या होगा, फोकस से डाइवर्ज होगा, ठीक। और दूसरा वाला क्या करेंगे, देखिए ये वाला बनाना। और दूसरा नियम ये कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो सीधा चला जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास होगा तो कोई भी लाइट रे ऐसे सीधी चली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो लाइट रे क्या हो जाएगी, सीधी चली जाएगी। अब देखिए इमेज कब बनती है, जहाँ भी दो लाइट रेज मीट होती हैं वहाँ इमेज बनती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट रेज मीट हो रही हैं आपस में, यहाँ पे लाइट रेज मीट हो रही हैं तो यहाँ पे इमेज बनेगी। तो यहाँ पे इमेज देखिए इस तरीके से हम लोग बनाएंगे इसको, डॉटेड इमेज बनाएंगे। तो ये एरो वाला पोर्शन क्या था, A था, तो एरो वाला जो पोर्शन है उसको A मार्क करेंगे। बेस वाला पोर्शन क्या था, B था, तो इसको हम लोग B मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लाइट रेज दोनों मीट हो गई तो क्या बोलेंगे हम लोग, वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब जो इमेज बना है इसकी हम लोग अगर प्रॉपर्टीज़ लिखें, तो जो इमेज बना है उसकी हम लोग अगर प्रॉपर्टीज़ लिखें तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसका नेचर कैसा होगा। नेचर मतलब रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट। अब देखिए नेचर कैसा है, सीधा है ना, नेचर कैसा है, सीधा है। तो सीधा है तो क्या हो जाएगा हमारा, इरेक्ट हो जाएगा। और ये जो लाइट रेज है वो अपीयर हो रहा है कि मीट हो रहा है, एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है। लाइट रेज क्या है, एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है। जब एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है तो उसको बोलेंगे हम लोग वर्चुअल, और इमेज सीधी है तो उसको बोलेंगे हम लोग इरेक्ट। लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है तो उसको बोलेंगे वर्चुअल, और एकदम हमारी लाइट रेज सीधी है उसको बोलेंगे हम लोग इरेक्ट। अब इसका हम लोग लोकेशन और साइज देखेंगे। साइज क्या है एंड व्हाट इज लोकेशन ऑफ द इमेज। साइज हमारी क्या है, साइज हमारी क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट से छोटा है ना तो साइज हमारी हो जाएगी डिमिनिज्ड। साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिज्ड हो जाएगा। और हमारा लोकेशन क्या हो जाएगा, लोकेशन कहाँ होगा, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, या फिर लिख लीजिए कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रहा है, या O और F1 के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो वेयर अब लिखेंगे हम लोग क्या, कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रहा है। एज लोकेशन क्या है, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर है, बिटवीन O एंड F1, बिटवीन O एंड F1। ज़्यादा क्लियर करना है तो ये लिख दीजिए बिटवीन O एंड F1। अब देखिए दूसरा रे डायग्राम इसमें क्या बनता है, दूसरा बनता है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तब हम लोगों का एक रे डायग्राम बनता है। कॉनकेव लेंस में दो ही रे डायग्राम बनते हैं हमारे। दूसरा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी पे अगर है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। सबसे पहले हम लोग कॉनकेव लेंस बनाएंगे। कॉनकेव लेंस बन गया,
ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हल्की पतली सी लाइन। अब उस लाइन का मिड पॉइंट मार्क करेंगे O, जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से ही होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड पे F2, ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस के राइट हैंड साइड पे 2F2, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड F1 और सेम डिस्टेंस पे 2F1। तो ये हो गया हम लोगों का। अब क्या कह रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट किधर है हमारा, इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट किधर है हमारा, इन्फिनिटी पे है। तो इधर से कहीं ऑब्जेक्ट आ रहा है और आते हुए कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इधर से कहीं हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है और आते हुए कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए लाइट रेज कहाँ जाएंगी, हम लोग की मालूम है ना कि फोकस से पास होंगी, और ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है, बट एक्चुअली इट नॉट मीट ऑन फोकस, बट एक्चुअली इट नॉट मीट ऑन फोकस, इट अपीयर्स टू मीट ऑन फोकस, इट अपीयर्स टू मीट ऑन फोकस बट इट एक्चुअली नॉट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना देंगे। अब देखिए बन गया डायग्राम, स्केल से बनाएंगे सारी चीज़ें, इसमें हम लोग स्केल से बनाएंगे तो परफेक्ट डायग्राम बनेगा। अब लाइट रेज एक्चुअल में कहाँ मीट हो रही है, एक्चुअल में नहीं, लाइट रेज कहाँ लग रहा है कि मीट हो रही है, यहाँ पे फोकस पे। कहाँ मीट हो रही है, फोकस पे, ऐसा लग रहा है, बट इट नॉट, रियल में मीट नहीं हो रही है, रियल में मीट नहीं हो रही है। तो इसकी हम लोग अगर प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखें, इमेज की प्रॉपर्टीज़ हम हमेशा देखते हैं। तो इसका नेचर कैसा होगा, इसका लोकेशन साइज कैसा होगा, एंड व्हाट इज इट्स लोकेशन, कहाँ पे बन रही हैगी इमेज। ठीक, अब देखिए हम लोग का नेचर कैसा है, नेचर जाहिर सी बात है ये इस तरह बन रहा है ना, तो कैसा होगा, अपीयर्स टू मीट हो रहा है तो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल के साथ अभी तक क्या होगा मैंने सिखाया है, इरेक्ट होगा, वर्चुअल के साथ इरेक्ट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लास 10th के हिसाब से है, ठीक है, बड़ी क्लासेस में ये चेंज हो जाता है। तो अभी आप लोग ये समझिए कि वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा। कहीं कहीं अगर कॉन्सेप्ट चेंज किया तो इसका मतलब भी आप लोग को मालूम है। वर्चुअल कहाँ होगा, जब लगेगा कि ये लाइट रेज मीट हो रही हैं बट एक्चुअल में मीट नहीं हो रही हैं, और इरेक्ट का मतलब कि हमारी इमेज सीधी है। साइज कैसा है, वेरी डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड साइज की इमेज है हमारी, हाईली डिमिनिश्ड है। और लोकेशन क्या है, एट F1, एट F1, फोकस एट F1 ऑन सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ऑन सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए हम लोगों के रे डायग्राम, सिर्फ 2 ही रे डायग्राम है। फिर से बता दें, कॉन्वेक्स लेंस में हम लोगों के पास 6 रे डायग्राम है, और यहाँ पे हमारे पास 2 रे डायग्राम है, ठीक है। तो अभी इसको हम मिटा के दूसरी चीज इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कहाँ यूज होता है, इट इज़ यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, इट इज़ यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, चश्मा बनाने में। चश्मा का जो लेंस होता है, जो चश्मे का जो लेंस होता है उसमें यूज़ होता है, और ज़्यादातर हम लोग कॉन्केव लेंस उसमें यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन डोर फॉर स्पाई होल, जो दरवाज़ों में छोटे छोटे होल लगे होते हैं स्पाई होल के लिए, वो यूज़ होता है। यूज्ड इन मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ढेर सारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें यूज़ होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इमेज चार्ट है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब देखिए पहला क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो अभी हम लोग रे डायग्राम बनाए थे, तो उसमें देखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ पे बन रही थी, एट F1। इमेज कहाँ पे बन रही थी, एट F1, फोकस पे बन रही थी, कहाँ पे, F1 पे। साइज क्या था, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा था ना, कैसा था, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा इमेज बना था। फिर लोकेशन क्या थी, लोकेशन किस तरफ थी, लोकेशन, पोजीशन हो गया, लोकेशन क्या था, लेफ्ट साइड, मतलब कि सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन गया। लोकेशन क्या है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, और पोजीशन क्या है, एट F1, लोकेशन साइज। ये हो गया हम लोग का। अब कहीं भी एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर कहीं भी है तो कहाँ पे बन रहा था इमेज, बिटवीन
बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बन रहा था। साइज कैसी थी? छोटा था तो डिमिनिश्ड लिखेंगे, बहुत छोटा था तो हम लोग क्या लिखेंगे? हाईली डिमिनिश्ड लिखेंगे। और इसकी लोकेशन की थी सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर था उधर ही ये भी बन रही थी हम लोगों की इमेज भी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस। इसका हम लोग प्रूफ देख लिया जाए तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से। ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन का जो ये सेंटर पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, उसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर O। और यहाँ से एक सीधी स्ट्रेट लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए ड्रॉ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे F1, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे सेम डिस्टेंस पे 2F1, राइट हैंड साइड पे F2 और सेम डिस्टेंस पे राइट हैंड साइड पे ही 2F2। अब देखिए अगर कोई लाइट रेस इन्फिनिटी से आ रही है तो कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इन्फिनिटी से आ रही है कहाँ जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इन्फिनिटी पे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इन्फिनिटी से आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सारी चीज़ें आप लोग स्केल से बनाएंगे। अब कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल के एक्सिस के अगर पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी? इट पासेस थ्रू फोकस, इट पासेस थ्रू फोकस। सभी लाइट रेस कहाँ से पास होगी? इट पासेस थ्रू फोकस, इट पासेस थ्रू फोकस। तो ये हम लोगों को समझ में आएगी। सारी जो कॉन्वेक्स लेंस है सारी लाइटों को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, अपनी तरफ एकदम फोकस्ड कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, फैला नहीं रहा है, सिकोड़ रहा है। अब कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस का क्या मतलब होगा? ये फैला रहा है, क्या कर रहा है? फैला रहा है। तो इसका डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे? इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? वही कॉनकेव लेंस बना लेंगे पहले इस तरीके से। कॉनकेव लेंस बन गया, ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे बीच में, यहाँ इसका मिड पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर। अब ये सीधी रेखा ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस। राइट हैंड साइड पे F2 सेम डिस्टेंस पे 2F2, लेफ्ट हैंड साइड पे F1 और सेम डिस्टेंस पे ही 2F1। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है? सेम वही चीज़। कहाँ से लाइट रेज आएंगी? इन्फिनिटी से। लाइट रेज कहाँ से आएंगी? इन्फिनिटी से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे कहाँ से आएंगी? इन्फिनिटी से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और कहाँ से पास होगी? फोकस से। लगेगा कि फोकस की तरफ आ रही है लेकिन फोकस की तरफ नहीं आ रही है, फोकस की तरफ आ नहीं रही है, फोकस से जा रही है। लगेगा कि फोकस की तरफ आ रही है लेकिन क्या होगा? फोकस की तरफ जा रही है। ठीक है, लगेगा कि फोकस की तरफ आ रही है लेकिन फोकस की तरफ जा रही है। देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? ये जो ऊपर वाली लाइन है और ये जो नीचे वाली लाइन है, इसकी तरफ से कोई इमेज, कोई लाइट रेज नहीं निकालनी है। यहाँ से कोई लाइट रेज नहीं निकलेगी, यहाँ से कोई लाइट रेज नहीं निकलेंगी। लाइट रेज हमेशा इस सामने वाली सरफेस, कर्व सरफेस से ही निकलेगी। अगर ऐसे बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये गलत है। तो इस तरीके से लाइट रेज नहीं निकलेंगी ऊपर वाली और नीचे वाली सरफेस से, कर्व सरफेस से ही लाइट रेज निकलेंगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को वो कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था मेरे पास। ला ये बना दे, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे कि सर जी ने गलत बना दिया है। ये थोड़ा सा हम इसको फैला दिए लेंस को नीचे, और लाइट रेज जो यहाँ पे ये आ रही है इसको हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट और कर दें जिससे और क्लियर हो जाए। इसकी बस इतना ध्यान देना है कि ये जो ऊपर वाली नीचे वाली ये सरफेस और ये ऊपर वाली, इससे लाइट रेज बाहर नहीं निकलेंगी। हमेशा कर्व सरफेस से ही लाइट रेज का निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। तो ये रहा हम लोगों का टॉपिक। लेंस खत्म हो जाएगा, रे डायग्राम भी खत्म हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पढ़ाई जाएंगी और अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। तो ये हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। जय हिंद।